इंद्र रूप प्राण की उत्पत्ति और उसकी उपासना का फल इस मन का द्युलोक शरीर है। ज्योति रूप वह आदित्य है। तहाँ जितना मन है उतना ही द्युलोक और उतना ही वह आदित्य है। वे आदित्य और अग्नि मिथुन अर्थात पारस्परिक संसर्ग को प्राप्त हुए तब प्राण उत्पन्न हुआ। वह इंद्र है और वह अस्पतन अर्थात शत्रुहीन है। दूसरा अर्थात प्रतिपक्षी ही सपत्न होता है। जो ऐसा जानता है उसका सपत्न नहीं होता। तथा प्रजापत्य अन्य रूप से कहे हुए इस मन का ध्य अर्थात द्युलोक शरीर कार्य अर्थात आधार है और वे आदित्य ज्योति रूप करण यानी आधेय है। उनमें जितना परिमाण वाला अध्यात्म और आदिभूत मन है उतने विस्तार वाला अर्थात उतने ही परिमाण वाला मन के ज्योति रूप यानी करण के आधार रूप से व्यवस्थित द्युलोक है तथा उतना ही वह ज्योति रूप करण यानी आधेय आदित्य है। वे अग्नि और आदित्य अर्थात आधिदैविक वाक और मन माता पिता हैं। वे दोनों मिथुन अर्थात एक दूसरे के साथ संसर्ग को प्राप्त हुए। प्रतिस्थानीय आदित्य रूप मन से प्रसूत और मार्त स्थानीय अग्नि रूप वाणी से प्रकाशित कर्म करूंगा। ऐसे अभिप्राय से पृथ्वी और द्युलोक के बीच उन दोनों का समागम हुआ। तब उन्हीं के समागम से परस्पंद चेष्टा रूप कर्म के लिए प्राण यानी वायु हुआ। जो उत्पन्न हुआ वह इंद्र परमेश्वर था। वह केवल इंद्रिय नहीं था। असपत्न अर्थात जिसका कोई सपत्न ना हो ऐसा भी था। किंतु सपत्न किसे कहते हैं? द्वितीय अर्थात जो प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हो वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता है। अतः वाक और मन उससे अन्य होने पर भी उसके सपत्नत्व को प्राप्त नहीं है। वे तो अध्यात्म मन और वाक के समान प्राण के प्रति गौण भाव को प्राप्त है। तहाँ प्रसंग प्राप्त असपत्न विज्ञान का फल यह है। जो इस प्रकार उपरिक्त प्राण को असपत्न जानता है उस विद्वान का कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी नहीं होता।